हो जा, पीछे हो जा। स्टूडियो यानी कि ब्रांडेड यानी कि मोबाइल नंबर 9888 यानी कि इलेक्शन टाइप की कोई भी कैसे करवाने के लिए हमसे संपर्क करें। ओके, आइए फिर शुरू मैदान में आइए फिर शुरू मैदान में आगो चौधरी जाकर जीतेगा। ऐसी पार्टी है कि जो राजनीतिक होने के साथ साथ समाज सेवा काम ज़्यादा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री व देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। और हमें खुशी है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पित है और आने वाली इस चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, कौन कौन सी पार्टी से आपने कितने चुनाव लड़े? देखिए, मैं सबसे पहले 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मुझे छत्तीस बिरादरी ने चुनाव लड़ाया था और मैं तावड़ू से विधायक बना था, जिसका आज 2/3 क्षेत्र नुहू विधानसभा में है। और फिर मैं तावड़ू से बना और जब ये परिसीमन हुआ उसके बाद ज़्यादातर क्षेत्र तावड़ू का नुहू में आ गया और बाकी तावड़ू का क्षेत्र सोना में चला गया। तो नुहू विधानसभा से 2014 में मैं यहाँ से विधायक रहा और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पिछला चुनाव मैंने लड़ा, जो एक मामूली मार्जिन से लगभग 4000 वोटों से कम से भी मैं वो चुनाव हार गया। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में सभी लोगों ने साथ दिया और इतनी शानदार वोटें मिली और भारतीय जनता पार्टी में हमें पूरा मान सम्मान मिला है और इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत प्रेम है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए बिना पर्ची खर्ची के नौकरी की जो परंपरा आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया, आज श्री नायब सिंह सैनी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। मेवात में 3 सीटों पर कमल खिलेगा। आप किससे मुकाबला समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरी हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है और अभी जो श्री नायब सिंह सैनी जी ने इतने शानदार कामों को आगे बढ़ाया है, चाहे वो विकास कार्यों को गति देने की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो कौशल विकास निगम में लोगों को रोज़गार की गारंटी पक्का उनको करने की बात हो, चाहे कहीं गैस सिलेंडरों की बात हो, चाहे कहीं किसानों की बात हो, तो हर वर्ग को उन्होंने, किसान, मजदूर, गरीब के साथ साथ मध्यम वर्ग को साथ लेकर उन्होंने जो काम किए हैं उससे लोगों में बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। तो विधानसभा से टिकट मांगने और भी लोग हैं, क्या देखिए, लोकतंत्र में और भारतीय जनता पार्टी खुद एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी लोगों का टिकट मांगने का अधिकार है। सभी लोगों का जो भी जहां से भाई चाहें सभी टिकट मांगते हैं और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सभी लोग यहाँ से भारतीय जनता आज उम्मीदवार कमल का फूल है और पूरे हरियाणा में सभी पार्टी के नेता एकजुट हैं और कमल का फूल को सभी लोगों सभी जगह से जिताना है। आपकी बार कमल का फूल खिल पाएगा मेवा क्षेत्र? जी, आपकी बार कमल का फूल खिल पाएगा मेवा क्षेत्र? कमल का फूल खिल पाएगा आपकी बार? अब की बार प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और
मेवात की तीनों विधानसभा की सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। ये हमें आशा ही नहीं, विश्वास है। लोगों के प्यार को, उत्साह को आप देख रहे हैं, इतना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मैं सभी मेवात वासियों का, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ कि सबका इतना प्यार हमेशा मिला है, आशीर्वाद मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी और लोगों का यह आशीर्वाद बढ़ेगा और हमें आगे विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, मेवात की जनता को क्या संदेश देना है? मैं मेवात के लोगों को, सभी भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो आज विकास और विनाश की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रदेश का ही विनाश नहीं किया बल्कि मेवात को बहुत पिछड़ेपन के गड्ढे में ढकेला है, और एक तरफ विकास की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरे देश का इतना विकास हुआ है कि आज देश विकसित राष्ट्रों की गिनती में गिना जाता है, वहीं मेवात को उन्होंने इतना विकास किया है, चाहे बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, चाहे कहीं बिना पर्ची खर्ची की नौकरी हो, चाहे और बात हो। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने, उनके नेतृत्व में हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत शानदार विकास हुआ। मेवात को पिछड़ेपन के अंधेरे से निकाल के उन्होंने अगड़े जिलों में उन्होंने नूह को पहुंचाया, और उसे आज हमारे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय श्री मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष जी दिन रात मेवात के हरियाणा के विकास में लगे हुए हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम मेवात की तीनों सीटों से कमल का फूल खिलाकर भेजें, क्योंकि जब यहाँ से विधायक ना होते हुए इतने शानदार विकास कार्य हुए हैं, तो जब यहाँ से विधायक होंगे तो यहाँ पर आप कितना विकास होगा, कितनी नौकरियाँ आएंगी, कितना रोज़गार होगा कि मेवात का ये नूह ज़िला पूरे देश में नंबर 1 पे होगा। तो इसलिए सभी से अपील है, आने वाले चुनाव में कमल के फूल पर अपना कीमती वोट देकर कमल के फूल को कामयाब बनाएं।